प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नित्य हिंदी संस्कृत क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको शुरुआत में जब किया था तो मैंने आपको बताया था कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो हैं जो धातुओं में जुड़ेंगे, पठ है, लिख है, इनमें जुड़ेंगे, वो कृत प्रत्यय थे। तो हमारे कोर्स में जो कृत प्रत्यय दिए थे वो सत्री था, सानच था, तव्यत था, अनियर था, ल्युट था, त्रिच था और इसके अलावा क्तिन था। ये प्रत्यय थे। तो ये मैं क्रमशः आपको पढ़ा चुका हूं, यानी कृत प्रत्यय जो हैं हमारे पूरे हो गए हैं। सारे पढ़ लिए हमने, सत्री, सानस, तव्यत, अनियर, ल्युट और त्रिच और क्तिन। अब हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय वो जो संज्ञा में जुड़ेंगे, जो सर्वनाम में जुड़ेंगे, जो विशेषण में जुड़ेंगे। तो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज पहला प्रत्यय, जिसका नाम है मतुप। मतुप प्रत्यय ये हिंदी भाषा में वाला अर्थ को प्रकट करता है। हिंदी भाषा में वाला अर्थ को प्रकट करता है। कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं? मतुप। तो देखिए कैसे, अब ये धातुओं में तो जुड़ेगा नहीं, तो देखिए कैसे। तो पहला ही शब्द हम लिखते हैं नंबर 1 पे, गुण प्लस मतुप। ठीक है भाई। अब ये जो मतुप है ना, इस मतुप में पै भी चला जाएगा और ये ऊ भी चला जाएगा, तो इसमें बचेगा शेष मत। तो गुण प्लस मत। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहां अगर ए हो तो ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर ये जो मैं है इसका वह बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वत। मैं का वह बन गया तो वत, तो गुण वत। अब इसको जोड़े तो गुण वत, ये आ गया अपना मूल शब्द। ये मूल शब्द आ गया अपना गुणवत। अब लड़के के लिए कैसे प्रयुक्त होगा, लड़की के लिए कैसे प्रयुक्त होगा, नपुंसक लिंग के लिए कैसे प्रयुक्त होगा? तो पुल्लिंग में कैसे प्रयुक्त होगा, स्त्रीलिंग में कैसे प्रयुक्त होगा और नपुंसक लिंग में कैसे प्रयुक्त होगा, उसको हम देखेंगे। तो क्या मैंने आपको देखो शुरू में बताया था कि गुणवत जो है ये तय अगर हलंत आ जाए तो वो नपुंसक लिंग का रूप हो गया। तो गुणवत ये तो नपुंसक लिंग का हो गया, बिल्कुल ही जोर नहीं आया अपने को। स्त्रीलिंग का अगर आपको बनाना है तो ये मूल शब्द ही आएगा सभी जगह। ये मानो आप गुणवत, गुणवत आ गया। तो नपुंसक लिंग में तो यूं का यूं रह गया। स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो देखो मैंने आपको बताया था, गीप जोड़ते हैं, गीप। तो इसमें पै भी चला जाता है, गै भी, तो क्या बचती है? बड्डी ई बचती है। क्या बचती है? बड्डी ई। ये अपने कोर्स में भी है, मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको। तो बड्डी ई है तो बड्डी ई इसमें मिल गई, तो क्या शब्द बन गया? गुणवती। क्या बन गया? गुणवती। बिल्कुल भी जोर नहीं आया, ई मिला दो सीधी, तो ये स्त्रीलिंग का रूप बन गया। और यहां जो है, यहां थोड़ा सा है, तय को तो देखो नय हो जाता है, पठ सत्री पढ़ा था तब हमने देखा था पठन, लेकिन यहां एक डंडा लगेगा इसमें, यहां तो शब्द बनेगा गुणवान। क्या बनेगा? गुणवान। क्या मतलब होता है सर इसका? गुण वाला, गुणवती, गुण वाली, और गुणवत नपुंसक लिंग चीज, गुण से युक्त। परीक्षा में कैसे आएगा सर? परीक्षा में ऐसे आएगा,
अयम गजः, यह हाथी, और फिर ऐसे दे देंगे, रेगिस्तान दे देंगे, और फिर अस्ति दे देंगे, और अस्ति के बाद में फुल स्टॉप दे के ये दे देंगे कि गुण प्लस मतुप। क्या मतलब है इसका? ऐसे पेपर आएगा, अयम गजः, यह हाथी, अस्ति यानी है। अब गुण और मतुप दे देंगे तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से गुण शब्द में मतुप जोड़ के उचित जो शब्द, इन तीनों में से कोई एक जुड़ेगा तो उचित शब्द भरिए। तो हम क्या आइडिया लगाए कि अरे यार ये गज है, ये क्या होता है? पुल्लिंग होता है, तो फिर क्या जाएगा? गुणवान। तो ये वाक्य में गुणवान आएगा, यहां आइडिया लगाना पड़ेगा। एक ही जगह क्रम के अनुसार आएगा, बाकी सब कर्ता के अनुसार आएंगे। तव्यत और अनियर में क्रम के अनुसार आएंगे, बाकी कर्ता के अनुसार। तो ये अयम गजा यह है, ये हाथी है, क्या है? गुणवान। अब मान लीजिए हाथी नहीं होता यहां पर, और ये वाक्य यूं होता कि इयम अजा, अजा मानी होती है बकरी, इयम अजा अस्ति, यह बकरी है, और फिर यही दे देते गुण मतुप। तो अब गुणवान नहीं आएगा क्योंकि बकरी है, इसलिए क्या आएगा? गुणवती। क्या आएगा? गुणवती, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना। और इसी तरह दे देते इदम फलम, और ये दे देते कि यह फल। तो फल शब्द हमें पता है नपुंसकलिंग होता है, तो यहां आ जाता गुणवत। ठीक है भाई। तो ये था इसका परीक्षा में आने का पैटर्न कि परीक्षा में कैसे आता है। तो हमने ये देखा कि गुण में मतुप जोड़ेंगे तो मत बचेगा, अकारांत है तो वत आ जाएगा, तो गुणवत। अन्य शब्द बनाते हैं देखो इसी तरह, जैसे हम धन में जोड़ेंगे 2 नंबर पे, धन प्लस मतुप, तो मतुप में ये गया और ये गया, तो क्या बच गया? मत। इधर आ जाएगा धन प्लस मत। अब ए है इधर तो इसको वह हो जाएगा, तो यहाँ वत आ जाएगा, धन वत। फिर इसको मिला दो, धन वत, ये आ गया मूल शब्द। अब इसके रूप बढ़ाएंगे तो नपुंसकलिंग में तो ये कहीं आ जाएगा धनवत का धनवत। स्त्रीलिंग में आ जाएगा धनवत, तो है ही, और इसमें ई मिल गया धनवती, और पुल्लिंग में आ जाएगा धनवान। क्या आ जाएगा? धनवान। कोई जोर नहीं आया? चलो और देखते हैं। रूप, रूप प्लस मतुप, ये गया बचा मत, तो रूप प्लस मत। अब ए है तो वह हो जाएगा वत, तो रूप प्लस वत, और क्या आ गया? रूपवत। अब ये नपुंसकलिंग का आ गया, तो यहां बन जाएगा रूपवत, यहां पर ई जुड़ जाएगी तो रूपवती, और यहां पर पुल्लिंग में रूपवान। भाई तय का न हो गया, एक डंडा लग गया, रूपवान। अच्छा, अब इसके बाद सौभाग्य शब्द है, मतुप, इसमें क्या बचा? मत, तो सौभाग्य प्लस मत, ए है तो वत, यहां ए देखना है, तो सौभाग्यवत। रूप बनाएंगे तो सौभाग्यवत। नपुंसकलिंग का तो आ ही गया, स्त्रीलिंग बनाना है तो ई जोड़ दो सौभाग्यवती, और नपुंसकलिंग बनाना है तो इसके पहले ए जोड़ आ जोड़ दो और इसको न कर दो सौभाग्यवान। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। उसके बाद आ जाओ, एक शब्द होता है देखो आयुष, ये स, ये सड़क वाला स था यहाँ पर, ये दंतीय स, लेकिन इस ऊ के कारण ये स हो गया। समझ रहे हो क्या? ये स था पहले, ये
पहले ये स था आयुष, फिर इस ऊ के कारण जो है ना इसको क्या हो गया है, ये स हो गया षटकोण वाला, जिसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। आयुष प्लस आगे आ गया मतुप। ठीक है भाई, मतुप में क्या बचा, मत। ठीक है, आयुष। अब देखो, अब यहां ए नहीं है, नहीं है ना, ए तो ए नहीं है ना, तो ये मैं का मैं ही रह जाएगा। तो ये शब्द क्या बन गया, आयुष, आधा आधा ही तो है ये, आगे मत, आयुष मत। तो यहां नपुंसकलिंग का बन गया ये। अगर इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें ई जोड़ दो, आयुष मती, यानी लंबी उम्र वाली स्त्री। और ये मूल शब्द है अपना, पुल्लिंग बनाना है तो यहां डंडा जोड़ो और यहां न जोड़ दो, आयुष्मान। कई कहते हैं ना आयुष्मान भव, तो ये लंबी उम्र वाला, तो ये मैं आ गया। अच्छा, तो ए नहीं होगा तो मैं का मैं रहेगा। एक और देख लो इसी में, जैसे देखो ये आप देखते भी हो, श्री, श्री का अर्थ होता है चमक, कांति, द्युति, लक्ष्मी, बहुत अर्थ होते हैं इसके। तो श्री शब्द है, श्री का अर्थ होता है चमक, कांति, द्युति, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सुख, बहुत अर्थ होते हैं इसके। तो श्री प्लस मतुप, तो ये गया ये गया, तो क्या बचा, मत। तो श्री प्लस मत। अब ए है नहीं, यहां पर ए नहीं है तो मैं का मैं ही रहेगा, तो क्या बन गया, श्री मत। ये मैन शब्द आ गया, तो मैन शब्द सभी जगह लिख दो, श्री मत, श्री मत और श्री मत। तो ये तो नपुंसकलिंग का हो गया। लड़की बनानी है तो इसमें ई लगा दो बड़ी, श्रीमती, यानी चमक वाली स्त्री। और पुल्लिंग बनाना है तो एक डंडा लगा के न लगा दो, श्रीमान, यानी चमक वाला आदमी। तो ये एकदम आसान हमने सीखा। कौन सा प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, जो वाला का अर्थ देता है। गुणवान, गुणवाला, गुणवती, गुण वाली, श्रीमान चमक वाला और श्रीमती चमक वाली, कांति वाली, द्युति वाली। तो इसमें कोई भी ज़्यादा वो नहीं है, बस सिंपल सिंपल शब्द होते हैं, सिंपल सिंपल शब्द आते हैं। फिर भी कोई समस्या आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कौन सा प्रत्यय, मतुप प्रत्यय। ओके।